आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज और गुलिस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जी हाँ, इस वक्त आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक खुशियों का माहौल है, खास करके वो कार्यकर्ता जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और जो काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि महराज मलिक जेल से बाहर कब आते हैं और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कब आते हैं। लेकिन फिलहाल इस वक्त में आप समझ सकते हैं कि जहां पर मैं खड़ा हूँ सामने उनका गाँव है तेंदला। मैं कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा सा पहले गाँव दिखा दें। ये सामने उनका गाँव है महराज मलिक साहब का, और इंतजार इस इलाके के लोग कर रहे हैं कि कब वो अपने घर आएंगे। और मेरे साथ इस समय प्यारो इरफान साहब हैं, जो कि उनके बहुत ही खास व्यक्तियों में से माने जाते हैं, बचपन से उनके साथ रहे हैं। और इस समय ज्यादातर लोग जो हैं जम्मू चले गए हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इरफान साहब यहाँ पे तैयारियों में जुटे हुए हैं। और क्योंकि इलाका उनका है, घर उनका है और यहाँ पर बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं, तो इरफान साहब से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि किस प्रकार का इंतजार चल रहा है। इरफान साहब, पहले आपको मुबारक है कि 8 महीनों का लंबा इंतजार जो था वो अब खत्म हो चुका है। महराज मलिक फाइनली जो है जेल से आज बाहर आ चुके हैं। आप किस प्रकार का माहौल है पूरे इलाके में? देख रहा हूँ कि हर इंसान की चेहरे पे खुशियां तो नजर आ रही हैं और यहाँ पे माहौल में भी आज खुशियां नजर आ रही हैं। आप भी शायद उसको अनुभव कर रहे होंगे। थोड़ा मुझे बताएंगे कितनी खुशियां इलाके के अंदर? खुशियां तो बहुत सारी है। एक लम्हा था जिसका हमें इंतज़ार बहुत बेसब्री से उस लम्हे का इंतज़ार था। आज वो लम्हा जो है उसका इंतज़ार जो ख़त्म हो चुका है। आखिरकार महराज साहब मलिक की जो डिटेंशन जो उनका पीएसए था वो ख़त्म हो चुका है। कल की डेट में आपने देखा और कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया महराज साहब मलिक को। जो ये गुंडागर्दी और जो उन्होंने ये डिक्टेटरशिप और अपनी मनमानी की वजह से जो पीएसए उन्हें लगाया था, ये जो हाई कोर्ट जम्मू ने उसको ख़त्म कर दिया है। हम तहे दिल से हाई कोर्ट जम्मू का, खास करके जज साहब का और हिंदुस्तान की जुडिशरी का शुक्रिया अदा करते हैं कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान के अंदर कानून का बोलबाला है। जबकि जब पीएसए लगे उस वक्त उनको ये ख्याल नहीं आया कि हम पीएसए किस बात पे लगा रहे हैं, पैसे किस बात पे लगा रहे। और 8 महीने जो हमारा नुकसान हुआ, हमारी पब्लिक का नुकसान हुआ, हमारे कामों का नुकसान हुआ, लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, लोगों को इतना सताया, इतना, यानी हम जानते हैं क्योंकि हम पब्लिक के अंदर जाते थे, हमें पब्लिक के दर्द को समझते थे। कैसे हालात बने यहाँ पर आप देखते हैं। यहाँ पीडीडी ने ऐसा कोहराम मचाया है, पीडीडी ने ऐसे हालात बनाए हैं जम्मू कश्मीर के, खास करके हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर पीडीडी ने ऐसे हालात बनाए हैं कि यहाँ पर लोगों को जो मीटर भी लगाए और उल्टा वो स्मार्ट मीटर लगाए, उनके उसके अलावा उन किराया जो इन लोगों को ना स्मार्ट मीटर है ना उनको मीटर है और उनको 1000 1100 किराया आता है। ये उनकी गुंडागर्दी है। उनको पता था कि शेर ने बाहर आना है, वो ये काम हमें करने नहीं। जिस दिन वो मीटर पहले लगाने आए थे, भेटियास मार्केट के अंदर एक मीटर लगाया था, वहां पे उनने महराज साहब गुंडों के अंदर थे, लोगों ने कोहराम की फोन किया, हंगामा किया कि यहाँ पे मीटर लगा रहे हैं, तो लोगों ने खुद मीटर तोड़ दिया, मीटर तोड़ दिया था। अभी वो सिस्टम हमारे यहाँ नहीं, अभी तार नहीं है, पोल नहीं है, अभी लाइट जो है प्रॉपर तरीके से हमें लाइट यहाँ पर नहीं मिल रही है, प्रॉपर तरीके से यहाँ कोई सिस्टम नहीं है, बिजली का निजाम धर्म भरम, और किराया अपना वसूल कर रहे हैं वो 1100 और 1200। कल मुझे एक फोन कॉल आई थी, मैं बीच में ये बात ऐड करना चाहता हूँ। कल एक फोन कॉल आई, एक बंदा है हमारे यहाँ, हमारी पंचायत के अंदर, उसको 40,000 किराया आया है, जब पता हमने किया उसको बिजली का कनेक्शन है ही नहीं, विदाउट कनेक्शन। विदाउट वो मशाल जलाता है जो पहले जमाने में जलाते थे, और दिया जलाता है, दिया जलाता है पहले जमाने में जैसे दिया जलाते, वही उसके पास है, सीधा साधा आदमी है। और उसने मुझे कल की डेट में किसी के हाथ पैगाम भेजा कि मुझे 40,000 का किराया है। यही गुंडागर्दी उन्होंने मचानी थी बाद में, और जब शेर बाहर था तो वो ये काम उनको करने नहीं देते। खुशियों का क्या बोलना, खुशियां ही तो खुशियां हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशी इस वक्त बन रही, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर आपने रात को माहौल देखा होगा सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर। अब हमारा यहाँ से मैसेज आपके चैनल के माध्यम तो जानना चाहते हैं कि उनके गाँव में खुशियां कैसी, क्योंकि जम्मू कश्मीर तो खुशियां मना ही रहा है, लेकिन घर पे खुशियां अलग किस्म की होंगी, क्योंकि आप लोगों का वो बचपन भी उनके साथ बीता होगा, आपने वो सब घड़ियां भी देखी होंगी, आपने वो वक्त भी देखा होगा, उनका बुरा वक्त भी देखा होगा, उनका अच्छा वक्त भी आपने देखा। तो सभी चीजें घुलमिल करके जो है लोग यहाँ पर मनाने की कोशिश कर रहे होंगे। उन खुशियों के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, खुशियां इस प्रकार की है कि यहाँ पर जो है लोग सारे चले गए हैं जम्मू, यहाँ से निकल गए। यहाँ सारे लोग जम्मू चले गए, मैं अकेला यहाँ बचे। ये कुछ मेरे दोस्त यहाँ पर, कुछ साथी, इनको इसलिए यहाँ पे रुकाया हमने कि महराज साहब का प्रोग्राम अगर घर के लिए होगा, यहाँ पे हमने कुछ इंतजाम करना है, खाने का, पीने का, बैठने का। यहाँ पर जो मेहमान आएगा उनका वेलकम करने के लिए, महराज साहब के वेलकम के लिए, मेहमानों का वेलकम करने के लिए इन दोस्तों को मैंने यहाँ पे रुकाया। वरना ज्यादातर लोग यहाँ पर 75%, मेरे ख्याल में 80% लोग ये चले गए रात को ही। हाँ, जम्मू में है, कठुआ में आपने देखा, कठुआ की वीडियो भी, वो सारे इस इलाके के लोग चले गए जम्मू में। तो खुशियों का क्या बोलना, खुशियां ही खुशी है। तो हमें जिंदगी में पहली बार
पहली बार इतनी बड़ी खुशी मिली है, यानी जितना हमें गम मिला था उससे डबल आज खुशी हमें। जिस दिन जेल में लिया था बिल्कुल उस वक्त जितना गम था, लेकिन उससे डबल हमें खुशी है। वो खुशी इस चीज की है कि बाइज्जत बरी आए। बिल्कुल बड़ी बात है कि 22 बरी आए। और बिल्कुल वो माहौल भी हमें याद है जब महराज मलिक को पे पीएसए लगाया गया और उसके बाद हजारों लोग जो हैं यहाँ से, मुझे पूरे वो दृश्य याद आते हैं कि यहाँ से पैदल कहाँ तक पहुंचे थे, रात में किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा था। और इसमें से बहुत सारे लोग जो थे उसका हिस्सा थे। यहाँ पर मेरे साथ तो वसीम साहब भी हैं, इसी इलाके के रहने वाले हैं, एक अच्छे पत्रकार भी हैं। और आप कितना खुश हैं इस समय? मैं शाम से वीडियोस भी देख रहा हूँ, आपकी भी वीडियोस देख रहा हूँ, बड़े युवाओं की खास करके देख रहा हूँ, कितना खुश है क्योंकि एमएलए जो है, विधायक जो है, उसके कहीं ना कहीं बाहर रहने की वजह से काफी ज्यादा सफर होना पड़ता है कंस्टिट्यूंसी के लोगों को। और वो लोगों ने देखा भी, 2 असेंबली के सत्र हमारे ऐसे चले गए जहां पर महराज मलिक साहब जो हैं उनको एक कह सकते हैं आपकी बोलने नहीं दिया गया। जब वो असेंबली में थे नहीं तो बोलते कैसे? क्या कितनी खुशियां हैं? देखिए अर्जुन जी, यकीनी तौर पर एक खुशी का मकाम है। जिस तरह से लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ एमएलए महराजुद्दीन मलिक को इलेक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा दिया था, उसके बाद जिस तरह से थोड़े ही वक्त के बाद उन पे पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया गया, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों की उम्मीदों पे जो है वो पानी फेरा गया। आप देखोगे, अगर मैं डोडा बुंजा की बात करूँ, आज भी हमारी सड़कों की खस्ताहाली है। महराजुद्दीन मलिक का नारा था कि सड़कें ठीक की जाएंगी, एजुकेशन सेक्टर पे काम किया जाएगा, हेल्थ सेक्टर पे काम किया जाएगा, लेकिन अभी भी हमारे सिंगल एक ऐसा एक काम मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि जो काम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इस 6 से 7 महीने में किया गया हो। तो अब जो है बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है। खुशी का पूरा मकाम आज दिखाई दे रहा है। बच्चे, बुजुर्ग, सबसे ज़्यादा हमारे बुजुर्ग माएँ बहनें जो है बहुत घरों में खुश है। अभी इस आबाई इलाके में हम हैं, लेकिन उम्मीद अब हम इस तरह की लगा रहे हैं कि आने वाले दौर में महराजुद्दीन मलिक ने जिस मंसूबे को लेकर वोट लिया है, तो उम्मीद ये है कि आने वाले दौर में यहाँ के एजुकेशन सेक्टर ठीक किए जाएंगे, यहाँ के हेल्थ सेक्टर ठीक किए जाएंगे और यहाँ की सड़कें जो है बेहतर से बेहतर। बिल्कुल इरफान साहब, एक अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि महराज साहब से आपकी बात तो हुई होगी जेल से जैसे वो बाहर आए हैं, तो उनका मैसेज थोड़ा यहाँ के पब्लिक को आप बताना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग जम्मू जा रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ कि महराज मलिक साहब ने खुद एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वो जम्मू की तरफ ना आए, हम घर ही आ रहे हैं, तो ज्यादा रश जम्मू की तरफ ना बनाएं। और आप देखेंगे पुलिस की चौकसी भी अब पूरे यहाँ पे बढ़ा दी गई है। तो इन सब चीजों को लेकर के क्या बात हुई है आपकी महराज साहब, उनका संदेश क्या है? जब महराज साहब सुबह जेल के गेट को क्रॉस करके गाड़ी में बैठ गए, तो उसी टाइम मैंने फोन किया, क्योंकि मैं लाइव देख रहा था। उसी टाइम मैंने, हमारे यासर साहब मत्तू जो है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो गाड़ी में बैठे थे उनके साथ। मैंने उनके नंबर पे कॉल की, मैंने कहा साहब से बात करो। तो जब बात हुई तो सलाम दुआ होने के बाद मैंने कहा लोग यहाँ से जम्मू की ओर जा रहे हैं, कठुआ की ओर जा रहे हैं, आपका क्या मैसेज है पब्लिक के लिए? तो महराज साहब ने जो है साफ साफ लफ्ज़ों के अंदर ये बताया कि पब्लिक को बताओ, अपने अपने इलाके के अंदर जो है आप जश्न बनाओ पुरअमन तरीके से। हमने ऐसे कोई हालात ख़राब नहीं कर जिससे लाइन ऑर्डर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए। आप आराम से जश्न बनाए, आज रुके यहाँ पर। और मैं शाम को या शाम से पहले एक मैसेज आपको दे दूंगा। हम एक जगह को तैनात करेंगे, फिक्स करेंगे, और डेट को भी तैनात करने के बाद हम जो है जलसे का प्रोग्राम का जो शेड्यूल है वो सोशल मीडिया के ऊपर डाल जलसा तो बड़े लेवल का होने वाला है क्या? चिन्हाब वैली का जो है कोई एक बड़ा जलसा होने वाला है? हाँ, क्योंकि उम्मीद तो ऐसी लग सकती है। उसी के बारे में बताया कि मैं एक डेट आपको तय कर दूंगा, डेट भी बता दूंगा और जगह भी बता दूंगा। दोनों चीजें जब तय हो जाएंगे उसके बाद सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर जो है बताएंगे कि यानी ये आगे जो है आगे का लाहे अमल कैसे रहेगा। बिल्कुल, आप थोड़ी तस्वीरों में, मैं कैमरामैन से चाहूंगा दिखाएं यहाँ पर लोग, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर माहौल ऐसा है खुशियों का कि यहाँ के ज्यादातर लोग जो है जम्मू की तरफ चले गए। ये जरूर है कि महराज मलिक द्वारा एक ट्वीट जरूर किया गया है कि आप घर पर बैठे, लेकिन ये वो लोग हैं जो उनके गाँव के लोग हैं, उनके गाँव से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको बता रहे हैं और उनके खास लोगों में से एक है, और जो पूरी तैयारियों में इस समय लगे हुए हैं कि महराज मलिक कब यहाँ गांव अपने आते हैं, अपने घर आते हैं, अपने गांव के लोगों के साथ मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात उन लोगों के लिए जिन लोगों के वो चुने हुए विधायक हैं और अपनी कंस्टिट्यूंसी के अंदर लोगों को इंतजार है कि कब वो अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और कुर्सी पर बैठ करके जो उनका काम करने का स्टाइल है, उस स्टाइल में एक बार फिर से आपको दहाड़ते हुए नजर आएंगे महराज मलिक। अर्जुन ठाकुर, भलेसा, डोडा से।